पहला क्वेश्चन क्या है, पौधों में पोषण कैसे होता है। तो मैंने ये बता चुका है, मैं पहले ही ये बता चुका हूँ कि जितना भी पेड़ पौधा होता है, जितना भी प्लांट होता है, वो सब कैसा होता है, स्वपोषी होता है। कैसा होता है, स्वपोषी होता है। मतलब अपना भोजन खुद बना लेता है, अपना भोजन खुद बना लेता है। और कोई जीव अपना भोजन खुद कब बना लेगा, जब उसके शरीर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जब भी किसी जीव के शरीर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तब वो क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। मतलब क्या, उसमें कौन सा पोषण हो रहा है, स्वपोषण हो रहा है। और ये जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सभी में ये क्रिया होता है। अब कहोगे प्रकाश संश्लेषण किस में होगा, तो प्रकाश संश्लेषण उसी में होगा जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता हो, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता हो। क्लोरोफिल को ही हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। या पौधों के पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। इस सभी क्वेश्चन को याद रखो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन, जाइलम एवं फ्लोएम के कार्यों को लिखे, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, अवयव पोषण। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। इस वीडियो में मैं इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इतनी बात तो समझ में आ गई नहीं कि पेड़ पौधों में कौन सा प्रक्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पौधा बनाता हूँ, देखिएगा। मुझे लगता है यही आपके मैं जो ये समझाऊंगा ना, इसमें आपका 3 क्वेश्चन क्लियर होगा। पहला तो प्रकाश संश्लेषण क्लियर होगा, दूसरा जाइलम एवं फ्लोएम का काम भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे एक पौधा बनाया है, देख लीजिए। चलो ठीक है, देख रहा था पूरा आ रहा है कि नहीं। देखो, तो ये एक पौधा है, ये क्या है, एक पौधा है। सबका मैं नाम लिख दूं तो ये क्या है, यहाँ से ये पूरा, ये क्या है, ये रूट है। क्या है, ये रूट है। रूट का मतलब, इसका मतलब क्या, जड़ है। यहाँ से ये पूरा क्या है, ये सब क्या है, ये पूरा इस सब का, इसका पत्ती है। क्या है, ये सब पत्ती है। ये सब तना वगैरह, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है, पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, या पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है ये समझिए। तो हमने क्या बताया कि पौधा अपना भोजन तभी बनाएगा जब उसमें क्या हो, क्लोरोफिल हो। कोई भी स्वपोषी जीव अपना भोजन तभी बना सकता है जब क्या हो, उसमें क्लोरोफिल हो। और इस प्लांट में भी क्लोरोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, पत्तियों में। कहाँ होता है क्लोरोफिल, कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। एक बात बताऊं, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट का इसका मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश। तीसरा चाहिए जल, H2O। और चौथा क्या चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये क्लोरोफिल रसोइया होता है। क्या होता है, ये रसोइया। रसोइया किसे कहते हैं, जो खाना बनाती है, जो खाना बनाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी, अपनी मम्मी घर में खाना बनाती वो रसोइया हो गई, वो भी रसोइया ही हुई। ठीक है, जो खाना बनाता है उसे क्या कहेंगे, रसोइया कहेंगे। क्या कहेंगे, रसोइया। तो ये क्लोरोफिल को कुछ समय के लिए मान लो कि ये क्लोरोफिल क्या है, रसोइया का काम करेगा। किसका काम करता है ये क्लोरोफिल, रसोइया का। इसके बाद ये सनलाइट तो सूर्य का प्रकाश है,
H2O जल है, CO2 क्या है, एक गैस। CO2 इसको कहते हैं क्या हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब रसोइया का काम क्या होता है ये बताओ। रसोइया का काम क्या होता है, तो रसोइया का काम होता है खाना बनाने का। रसोइया का काम क्या होता है, खाना बनाने का। अब रसोइया जहाँ रहेगा खाना वही ना बनेगा। रसोइया जहाँ रहेगा खाना वही ना। मान लो कि रसोइया को हम किसी रूम में जाके बांध के रख दिए, अब वहाँ से उसका छूटना मुश्किल है, तब वो जहाँ रहेगी खाना वहीं बनाएगी ना। अब खाना अलग बनाने के लिए उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन वो तो वहाँ फिक्स हो गया है। तो उसी तरह क्लोरोफिल होता कहाँ है, पत्तियों में। कहाँ होता है, पत्तियों में। तो क्लोरोफिल खाना कहाँ बनाएगा, पत्तियों में ना। तो जहाँ खाना बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसोई घर। खाना जहाँ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। जहाँ खाना बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसोई घर। तो पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पत्ती को। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है। पेड़ पौधा का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है। या इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या बोलते हैं इसे, प्रकाश। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे बोलते हैं, तो पत्ती को बोलते हैं। लेकिन कहेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं हम लोग पर्णहरित को। किसे कहते हैं, पर्णहरित। पर्णहरित का है इसका मतलब क्या, क्लोरोफिल। किसे, क्लोरोफिल। हम लोग क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक, जो रसोइया होती है, जो खाना बनाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपका। यहाँ से तो ये क्लियर हो गया होगा कि पेड़ पौधा का खाना कहाँ बनता है, उसके पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है, उसके पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है, उसके पत्तियों में। एक बात बताओ, हमारे पास खाना बनाने का, हमारे पास खाना बनाने के लिए सब कुछ है, ये पूरा चीज़ है। ये H2O, CO2, फिर यहाँ पे खनिज लवण होता है, खनिज लवण, ये सब है खाना बनाने के लिए। रसोइया भी है, रसोइया भी है अपने यहाँ, रसोइया भी है। खाना जो बनाना है उसका पूरा सामान भी है, लेकिन गैसेस सिलेंडर नहीं है, चूल्हे नहीं है। खाना कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो हमारे पास क्लोरोफिल रसोइया पहले से है, पहले से रसोई घर में मौजूद है। ठीक है, और अभी मान लो कि कोई सामान नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सबसे पहले हमें गैस सिलेंडर का व्यवस्था करना पड़ेगा ना, आग का व्यवस्था करना पड़ेगा। तब क्या करते हैं हम लोग, सूर्य का प्रकाश, ये पेड़ पौधा क्या करता है, सूर्य का प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करता है। क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित करता है। अब अवशोषित करेगा कैसे, तो इसका जो ये पत्ती होता है ना, ये जो पत्ता है ना, इसी में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश में जो विकिरण ऊर्जा होगी, सूर्य के प्रकाश में जो कौन सी ऊर्जा बोले, विकिरण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश में जो विकिरण ऊर्जा होता है ना, क्लोरोफिल इसे क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल जो यहाँ पत्ता में होता है ना, वो क्या करेगा, यहाँ सूरज से, मान लो कि ये सूरज भगवान है, तो यहाँ से जो लाइट आएगा ना, इसमें जो विकिरण ऊर्जा होगा, इसे अपने अंदर खींच लेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इस विकिरण ऊर्जा को किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन, क्लोरोफिल। यहाँ से आपका एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि सूर्य के, पेड़ पौधों के शरीर में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, क्लोरोफिल। क्या कौन करता है, क्लोरोफिल। अब देखो, अब हमारे रासायनिक ऊर्जा आ गया, मतलब गैस सिलेंडर या चूल्हा ये आ गया। रसोइया भी अपने पास है, कौन, क्लोरोफिल। अब हमारे पास गैस सिलेंडर भी। अब खाना बनाने के लिए हमें सामान सब तो चाहिए ना। जैसे अगर मान लो हमें चावल दाल बनाना है, तो चावल दाल बनाने के लिए चावल और पानी ये सब चाहिए कि नहीं, दाल वगैरह मसाला वगैरह चाहिए कि नहीं। तो ये H2O और